हाय पीपल, आई एम इशेरा हेयर। लास्ट वीडियो जो मेरा यूट्यूब पे है वो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो ये मेरा नॉर्मल वीडियो होने वाला है। और मैंने कहा था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि मैं बिल्कुल रॉ होने वाली हूँ, विदाउट अ स्क्रिप्ट और विदाउट एनीथिंग बैठने वाली हूँ। मेरी आदत है मैं सोने से पहले एक बार जर्नलिंग करती हूँ। कुछ भी जो एक इम्पॉर्टेंट हुआ, मैं ये नहीं लिखती कि मैंने दिन में क्या किया या क्या नहीं किया। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं बैठती हूँ और उस पर लिखती हूँ। तो कल रात में मैंने लिखा था कम्युनिकेशन के बारे में। और क्यों लिखा था, आई गिव यू अ एग्जांपल। 1 साल पहले तक मैं ये मानती थी कि कम्युनिकेशन इज़ रियली द सोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज़ मैं हमेशा तैयार रहती हूँ कॉन्वर्सेशन के लिए। अगर मैंने कुछ गलत किया या किसी और ने कुछ गलत किया तो मैं कन्फ्रंट करती हूँ जाके, और मैं एक्सपेक्ट भी करती हूँ लोगों से। मैंने बहुत क्लोज वंस को कहा भी है कि प्लीज़ अगर मेरी गलती तो प्लीज़ सामने से आओ और बताओ कि हाँ तुम्हारी गलती है, एंड वी विल सॉल्व दैट टुगेदर, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल में 1 साल में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं पेशेंटली वेट कर रही हूँ कॉन्वर्सेशन का, बट हर लोग पेशेंटली सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। तो वो क्या कॉन्वर्सेशन करें। सपोज़ मेरी और मेरी किसी से लड़ाई हुई है, ठीक है, या किसी बात पे हम दोनों का डिसएग्रीमेंट्स है, हम दोनों के डिसएग्रीमेंट्स हैं। अभी मैं बहुत शांति से इस बात को रख रही हूँ और अपने ओपिनियंस बता रही हूँ, बट सामने वाला डिफेंसिव है बहुत ज़्यादा, वो सुनने को भी तैयार नहीं है आपकी बातें। तो क्या कॉन्वर्सेशन करना एक वाइज डिसीजन होगा? डेफिनेटली नो। लाइक व्हाट इफ़ द अदर पर्सन रिफ्यूज्ड टू इवन अंडरस्टैंड, तो क्या करें। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन hearing someone's words and genuinely listening to what they are trying to say. Okay, I think one person's efforts is not enough every time. In fact, not even I think a single time it is enough. Okay, the other person always needs to have the courage to listen to the other person or other family member or another perspective. Also another perspective for anyone is really important, because it gives you the reality check of what you are doing in life. Okay, I think real conversation demands more than just listening. It also demands patience, it demands emotional maturity, it requires the patience to hear the harsh truth about the world and also about themselves. I just believe that people, before even having a conversation, they should have the patience to just listen the conversation. Okay, I think it's the high time that we should start saying people that whenever something falls apart, please have the patience to first understand the situation, understand the people, and third, that you should have communicated, but have the patience to communicate also. Okay, if the other person is saying something to you, listen calmly and understand that, then answer it. Don't be too defensive at early stage. Okay, wait for the other one to end their talk and then you can start, of course. और आई थिंक ये क्यों आया है, आई ऑल्सो टेल यू। बहुत सारे एग्जांपल्स मेरे पास। एक छोटा सा एग्जांपल है कि जहाँ मैं काम करती हूँ ऑफिस में, वहाँ पे एक सीनियर है और वो उनकी डेस्क है। ओके, डेफिनेटली, और वो डेस्क एक लड़की के साथ शेयर होती है और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और क्या होता है कि जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो कई बार आती है, नहीं आती है, और वो बहुत ही कम बोलती है। और मेरी बेस्ट फ्रेंड का ऐसा है कि उसका थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है तो जेन्युइनली कम आती है। तो जो एक सीनियर, उनसे भी मेरी बहुत अच्छी बनती है, तो मेरी दोनों से बनती। तो उसने क्या कहा मुझे कि एक दिन कहा कि एक पार्सल आने वाला है मेरा, बस मेरे टेबल पर रख देना। ओके, मैंने रख दिया। अभी वो टेबल इतना यूज़ करती हैं क्योंकि वो नहीं आती तो, और इतना हार्शली ऐसे यूज़ करती हैं कि वो पार्सल वहाँ से गिर गया और उसमें कुछ शीशे का था और वो टूट गया, और वो बहुत ही वैल्यूबल सामान था उसका। ठीक है, टूट गया इज़ अ प्रॉब्लम, बट ठीक है, हमने उसको बहुत वैल्यू नहीं दिया, और मैं और वो गए दोनों बात करने, बहुत ही सिंपली हैविंग अ कॉन्वर्सेशन वी वांटेड टू हैव। ठीक है, और यू वोंट बिलीव, वो हम दोनों के सीनियर है। वो 27 ईयर्स की और हमारी एज, ओके विल नॉट टॉक अबाउट, ओके दिस इज़ 27। और मतलब ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं है कि हम अगर किसी से के साथ कॉन्वर्सेशन करने जाएं तो बस वो रोने लगे इतनी छोटी सी बात पे। एंड बिलीव मी, अगर आप मुझे जानते या नहीं भी जानते हो तो मैं बताती हूँ अपने बारे में एक चीज़ कि मैं किसी के साथ भी बहुत ज़्यादा हार्श नहीं हो सकती। मेरे वर्ड्स, मेरी टोन एक लिमिट के ज़्यादा बाद क्रॉस ही नहीं कर सकते। और वो रोने लगी।
एंड वी वर रियली शॉक्ड। हम एक दूसरे को देख रहे थे, भाई ये रो क्यों रही है, और हमने बस इतना कहा था कि ये जो सामान था वो आपसे गिरा था क्या, क्योंकि ऑफ कोर्स उनकी टेबल है। और वो इस बात पे रोने लगी कि मैंने कभी घर का काम नहीं किया है, मैंने कहीं का काम नहीं किया, मुझे पहली बार जॉब मिली है, तो मैं अपने आप को ठीक से रख रही हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, अगर वो हो गया तो वो गलती से हो गया। आई एग्री, वो गलती से हो गया, हम जान रहे हैं इस बात को कि वो गलती से हो गया, बट वॉट वी वर एक्सपेक्टिंग अ लिटिल सॉरी एंड दैट्स इट। But instead of saying sorry, you were just trying to escape the situation. You did not even say sorry, you did not even like heard us properly, and you just started crying. That definitely was not making sense. Okay. और उसके बाद से कोई भी प्रॉब्लम जो हमारे पास है उनसे रिलेटेड थोड़ा बहुत हम डिस्कस ही नहीं करते, हम उनसे बात ही नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि वो इतनी सेंसिटिव है कि वो बस रोने लगेंगी। तो क्या फ़ायदा है, उनके पास इतना पेशेंस नहीं है कि वो अपने खिलाफ उनकी बातें हम कर सकें उनके सामने। तो आई थिंक सबसे पहले तो हमें पेशेंस होना चाहिए सुनने के लिए, इतना सेंसिटिव भी नहीं बनना होता, और एक तरीका होता है बात करने का, रहने का, सब कुछ करने का। और प्लीज़, मुझे लगता है कि इतना भी जो लोग कहते हैं दुनिया बहुत बुरी, आई एग्री 110%, बट आई ऑल्सो बिलीव कि आप अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट खुद ही कर रहे हैं। तो प्लीज़ उसको अच्छा बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप थोड़ा करेजियस बने, आप थोड़ा पेशेंस लाएं अपने भीतर, और सामने वाले को थोड़ा सा समझें, अपना काम ऐसे करें जैसे सामने वाले को कोई तकलीफ़ नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी सब जैसे लाइफ चल रही है वैसे चल ही रही है। हमें खुश रहने की ज़रूरत है, हमें अच्छे से चीज़ों से डील करने की ज़रूरत है, और बस लाइफ इज़ ब्यूटीफुल या। तो मैं आपसे मिलूँगी अगले संडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपकी मर्ज़ी, सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।